Good morning, learners. I'm Indu Sharma, Faculty of Social Work, Department of Sociology, Social Work, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे समाज कार्य की परिभाषाओं के बारे में, जिनमें हम देखेंगे कुछ फॉरेन राइटर्स को और इसके साथ साथ हम देखेंगे इंडियन राइटर्स के बारे में भी कि उन्होंने समाज कार्य को किस प्रकार से परिभाषित किया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटमर के बारे में, जिन्होंने 1942 में समाज कार्य को परिभाषित किया। उन्होंने अपनी परिभाषा में समाज कार्य को एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि समाज कार्य केवल दान, सहानुभूति या फिर सेवा भाव तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने माना कि समाज कार्य उन व्यक्तियों से संबंधित है जो सामाजिक, आर्थिक, मानसिक या फिर पारिवारिक कठिनाइयों से पीड़ित है। विटमर ने 3 बातों को ध्यान में रखकर समाज कार्य की परिभाषा दी। पहला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विटमन ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण में कहा कि समाज कार्य भावनाओं या अनुमान पर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक अध्ययन, तथ्यों और उन पर विश्लेषण पर आधारित होता है। इसमें व्यक्ति की समस्या को समझने के लिए समस्या के कारणों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति का व्यवहार, उनका वातावरण किस प्रकार से है, उनकी परिस्थितियाँ किस प्रकार से है, इन सभी बातों पर विश्लेषण किया जाता है और फिर वैज्ञानिक विधियों का उपयोग कर व्यक्ति को राहत देने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। दूसरा है व्यक्ति केंद्रित। विटमर का मानना था कि समाज कार्य का मुख्य उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में फंसे व्यक्ति की सहायता करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं गरीबी, बेरोजगारी, मानसिक तनाव या फिर किसी प्रकार का पारिवारिक विघटन हो गया, अपराध, नशा। समाज कार्यकर्ता व्यक्ति की समस्याओं को न केवल व्यक्तिगत दोष मानता है, बल्कि समाज और वातावरण से जुड़ी समस्याओं के रूप में भी देखता है। तीसरा, उपचारात्मक और सुधारात्मक भूमिका। विटमन ने कहा कि उपचारात्मक प्रक्रिया में ही व्यक्ति की समस्या का उपचार इस प्रकार से किया जाता है कि उसे समाज में सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने के योग्य बनाया जा सके। इस प्रकार विटमर समाज कार्य को एक वैज्ञानिक, व्यवस्थित और उपदेशपूर्ण प्रक्रिया मानते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लार्क के बारे में, जिन्होंने 1947 में समाज कार्य को परिभाषित किया। समाज कार्य में क्लार्क का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। क्लार्क ने समाज कार्य की को एक निश्चित परिभाषा प्रस्तुत न करके समाज कार्य के 4 भिन्न अर्थों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उनका मानना था कि समाज कार्य को अगर हम परिभाषित करते हैं या परिभाषा में पढ़ाते हैं तो हम समाज कार्य के फैलाव को सीमित कर देते हैं। क्लार्क ने समाज कार्य के 4 दृष्टिकोणों को अपनाया है। पहला है सामान्य व्यक्ति के अनुसार समाज कार्य। समाज कार्य का अर्ध पेशेवर या अर्ध व्यावसायिक अर्थ, समाज कार्य वैज्ञानिक आधार या दृष्टिकोण, और चौथा है समाज कार्य का प्रयोग सिद्ध या व्यावहारिक अर्थ। आइए इन सभी 4 दृष्टिकोण के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। पहला है साधारण व्यक्ति की दृष्टि से समाज कार्य का अर्थ। तो साधारण व्यक्ति के अनुसार समाज कार्य का अर्थ सेवा, सहायता, परोपकार या फिर दया और करुणा के भाव से जुड़ा हुआ होता है। इस अनुसार आप देखेंगे कि समाज कार्य का कोई विशेष शिक्षा, प्रशिक्षण या वैज्ञानिक ज्ञान से नहीं जोड़ा जाता, बल्कि इसे एक मानवीय भावनाओं के रूप में देखा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं समाज के कमजोर और असहाय लोगों की सहायता करना, किसी प्रकार का दान दे देना या चैरिटी, परोपकार कर देना, नैतिकता से संबंधित करना, साथ ही धार्मिक प्रेरणा देना या फिर असहाय या जरूरतमंद के प्रति सेवा भावना रखना। साधारण व्यक्ति के दृष्टिकोण से समाज कार्य को उन कार्यों के रूप में समझता है जिससे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को तत्काल सहायता मिल सके। मुख्य रूप से यह मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी होती है। जैसे यह असंगठित होता है या किसी व्यक्ति के तुरंत राहत मिलने पर केंद्रित होता है। इसके साथ ही यह समस्याओं के मूल कारणों को नहीं समझता। इस स्तर पर समाज कार्य दान तक सीमित रह जाता है और सामाजिक परिवर्तन का साधन नहीं बन पाता है। दूसरा है समाज कार्य का अर्ध व्यावसायिक अर्थ। क्लार्क के अनुसार समाज कार्य का अर्ध व्यावसायिक अर्थ साधारण सेवा भावना से आगे का स्तर है।
इसमें समाज कार्य को एक संगठित सेवा गतिविधि के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह पूरी तरह से के वैज्ञानिक या व्यावसायिक नहीं होता। इसमें समाज कार्य सामाजिक संस्थाओं या संगठनों द्वारा संचालित होता है। इनकी कुछ सीमाएं होती है, इनका प्रशिक्षण या अनुभव पर यह आधारित होता है। नियोजित कार्यक्रम एवं योजनाओं की ज़रूरत इसमें होती है। यह सामाजिक कल्याण पर केंद्रित होता है। इस स्तर पर समाज कार्य दान की भावना से ऊपर उठकर संगठनात्मक प्रयास का रूप ले लेता है। क्लार्क ने अपनी परिभाषा में इस स्तर को समाज कार्य का संक्रमणकालीन चरण माना है, जो कि समय कार्य को पूर्ण व्यावसायिकता की ओर ले जाता है। अर्ध व्यावसायिक स्तर के उदाहरण में आप देख सकते हैं, जैसे गैर सरकारी संगठन हो गया, कल्याण से जुड़ी हुई संस्थाएं जैसे कि महिला कल्याण, बाल कल्याण या वृद्धों से जुड़ी हुई कल्याण सेवाएं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, स्वैच्छिक संगठनों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं। इनके महत्व भी आप देख सकते हैं। इसके द्वारा समाज कार्य को संगठित स्वरूप मिलता है, सेवा कार्यों में निरंतरता आती है, साथ ही समाज के सभी वर्गों तक पहुंच को संभव बनाने की कोशिश की जाती है। इस स्तर की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे यह वैज्ञानिक पद्धतियों का सीमित उपयोग करता है, पेशेवर आचार संहिता का अभाव पाया जाता है, शोध एवं मूल्यांकन की कमी का अभाव होता है। तीसरा है समाज कार्य का वैज्ञानिक अर्थ। क्लार्क के अनुसार समाज कार्य का वैज्ञानिक अर्थ वह अवस्था है जहाँ समाज कार्य को एक वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में स्वीकार किया जाता है। उन्होंने अपने दृष्टिकोण में समाज कार्य को केवल एक सेवा नहीं माना है, बल्कि वैज्ञानिक ज्ञान जो कि ज्ञान, सिद्धांत और पद्धतियों पर आधारित होता है। क्लार्क ने वैज्ञानिक अर्थ के विशेषताओं को भी बतलाया है। उन्होंने कहा कि यह सामाजिक विज्ञानों पर आधारित होता है। इसमें समस्याओं को ठीक करने के लिए प्लानिंग किया जाता है, नियोजन किया जाता है, जिसमें सिद्धांतों एवं अवधारणाओं का भी उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से इसमें मानव व्यवहार एवं वैज्ञानिक अध्ययन भी शामिल होता है। जैसे आप देख सकते हैं, समाजशास्त्र हो गया, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र और मानव शास्त्र जैसे विषयों का उपयोग भी किया जाता है। वैज्ञानिक अर्थ में प्रमुख पद्धतियां भी पाई जाती है। जैसे आप देख सकते हैं, सामाजिक व्यक्ति कार्य, समूह के माध्यम से, समुदाय के माध्यम से और अनुसंधान का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। इस प्रकार से आप उद्देश्य भी देख सकते हैं, सामाजिक समस्याओं के मूल कारणों की पहचान करना, व्यक्ति, समूह एवं समुदाय की कार्यक्षमता को बढ़ाना, सामाजिक समायोजन करना, लोगों में सामंजस्य बैठाना। चौथा है समाज कार्य का प्रयोग सिद्ध अर्थ। क्लार्क के अनुसार समाज कार्य का सबसे विकसित रूप उसका प्रयोग सिद्ध अर्थ ही है, जिसमें समाज कार्य को एक व्यावसायिक, प्रशिक्षित और व्यवहारिक पेशा माना जाता है। क्लार्क के अनुसार समाज कार्य में प्रयोग सिद्ध का अर्थ समाज कार्य सिद्धांत एवं व्यवहार का समन्वय करना, व्यक्ति की जो परेशानियां होती है उनका निवारण प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ता द्वारा किया जाना, व्यावसायिक नैतिकता एवं आचार संहिता का पालन किया जाना, इसके साथ ही मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय पर बल देना। इसके कार्य क्षेत्र भी आप देख सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल, मानसिक स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल और साथ ही सुधारात्मक और न्यायिक व्यवस्था में भी आप इनके कार्य क्षेत्र देख सकते हैं। इस प्रकार से आप यह कह सकते हैं कि क्लार्क ने समाज कार्य को व्यावसायिक और व्यक्ति पर्यावरण आधारित सेवा मानते हैं। वो ना तो इसे दान मानते हैं और ना ही इसे एक सहानुभूति मानते हैं, बल्कि एक वैज्ञानिक, व्यावसायिक और मानव केंद्रित प्रक्रिया मानते हैं, जिसमें उनका लक्ष्य है जो व्यक्ति है उनकी समस्याओं को ठीक करना, पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना और उसे गरिमामय एवं आत्मनिर्भर जीने में सहायता प्रदान करना। आगे हम देखते हैं विल्नोव्स्की एंड लेबोव्स्की के अनुसार समाज कार्य की परिभाषा। उन्होंने 1965 में समाज कार्य को परिभाषित किया और उन्होंने कहा कि समाज कार्य एक जीविका या व्यवसाय है जो विशेष प्रशिक्षण और कुशलता, निपुणता लिए होता है, जो अन्य समूहों के साथ मिलकर समाज कार्य सेवाओं को उपलब्ध कराता है। उन्होंने कहा इसे एक विशेष प्रशिक्षण भी पाया जाता है। विशेष प्रशिक्षण से अभिप्राय है
औपचारिक शिक्षा प्राप्त करना जैसे BSW, MSW। इसके साथ ही मानव व्यवहार, सामाजिक समस्याएं, परामर्श जैसे व्यवहारिकता के बारे में अध्ययन करना। फील्ड वर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से सीखना या अनुभव प्राप्त करना। कुशलता या निपुणता, यह कुशलता और निपुणता पर आधारित होता है, जैसे कि काउंसलिंग हो गया, केस स्टडी की क्षमता, समूह में कार्य करने की क्षमता। यदि कोई परेशानियां हैं तो परेशानियों के जड़ को समझने का गुण। इसके अलावा निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना। ये कौशल उन्हें समाज की जटिल समस्याओं को समझने और समाधान करने में सक्षम बनाते हैं। अन्य लोगों के साथ सहयोग करना, जैसे कि सरकारी संस्थाएं, गैर सरकारी संस्थाएं, हॉस्पिटल, स्कूल, न्यायालय आदि के साथ मिलकर के काम करना। यह सहयोग समाज कल्याण सेवाओं को प्रभावी और व्यापक बनाता है। समाज कल्याण सेवाओं की उपलब्धता के अनुसार समाज कार्य के मुख्य उद्देश्य रहे हैं गरीब, वंचित, शोषित और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, मानव अधिकार की रक्षा करना और साथ ही समाज में समानता और समावेशन स्थापित करना। इस प्रकार समाज कार्य केवल सहायता देना नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और विकास की एक प्रक्रिया है। इन्होंने समाज कार्य को एक व्यवसाय के रूप में परिभाषित करते हुए कहा कि केवल सेवा या दान का कार्य नहीं है, बल्कि विशेष प्रशिक्षण, ज्ञान, कौशल पर आधारित एक संगठित पेशा है। उनके अनुसार समाज कार्य उन व्यक्तियों का संगठित समूह है जो विशेष प्रशिक्षण और दक्षता प्राप्त करके समाज कल्याण सेवाएं प्राप्त करते हैं। इसे हम आगे विस्तार से पढ़ते हैं। विलोस्की और लेगोस के अनुसार समाज कार्य में व्यवसाय के सभी प्रमुख विशेषताएं पाई जाती है। उन्होंने कहा यह विशेष ज्ञान पर आधारित होता है, जिसमें समाज कार्यकर्ता मानव व्यवहार, सामाजिक समस्याओं, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र आदि का अध्ययन करते हैं। यह ज्ञान विश्वविद्यालय और संस्थानों में औपचारिक शिक्षा द्वारा प्रदान किया जाता है। दूसरा है विशेष प्रशिक्षण। समाज कार्य में डिग्री जैसे कि BSW, MSW और फील्ड वर्क अनिवार्य रूप से होते हैं। तीसरा है कुशलता या निपुणता, परामर्श देना, केशवर, गुरुवर और सामुदायिक संगठन के माध्यम से परेशानियों या समस्याओं का निवारण करना, समस्या समाधान एवं संसाधन प्रबंधन को विशेष रूप से महत्व देना। चौथा है आचार संहिता। समाज कार्यकर्ता नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, गोपनीयता, निष्पक्षता और मानव गरिमा का सम्मान आवश्यक रूप से करते हैं। इस प्रकार से ब्लिनोस्की और लेविओस के अनुसार समाज कार्य एक संगठित और प्रशिक्षित पेशा है, जिसमें विशेष ज्ञान, कौशल और नैतिक सिद्धांतों के आधार पर समाज कल्याण सेवाएं प्रदान की जाती है। और यह केवल परोपकार तक नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार और विशेषज्ञता आधारित व्यवसाय है। अगला है फ्लिंटलेटर के अनुसार उन्होंने 1951 में समाज कार्य को परिभाषित किया। फ्लिंटलेटर की इस परिभाषा को सामाजिक कार्य की सबसे व्यापक परिभाषाओं में से एक माना जाता है। उन्होंने कहा कि समाज कार्य एक पेशेवर सेवा है जो मानवीय संबंधों में वैज्ञानिक ज्ञान और कौशल पर आधारित होता है, जो व्यक्तियों को अकेले, समूह में, सामाजिक और व्यक्तिगत संतुष्टि और स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता करता है। उनके अनुसार सामाजिक कार्य अन्य व्यवसायों की तरह एक पेशा ही है, जिसके माध्यम से मानवीय संबंधों को संभालने में वैज्ञानिक ज्ञान और दृष्टिकोण वाला एक प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता व्यक्तियों और समूहों को सामाजिक और व्यक्तिगत संतुष्टि प्राप्त करने में मदद करता है। भारतीय समाज कार्य के क्षेत्र में कई विद्वानों ने समाज कार्य की परिभाषा को और उसके स्वरूप को स्पष्ट किया है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीजी खैर के बारे में। तो बीजी खैर के अनुसार समाज कार्य सामाजिक अन्याय को दूर करने का प्रयास है, जैसे कि सामाजिक अन्याय में आप देख सकते हैं समानता, शोषण, भेदभाव, गरीबी। दूसरा है सामाजिक न्याय की स्थापना करना। बीजी खैर का मानना था कि समाज कार्य केवल सहायता या दान का कार्य नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक न्याय स्थापित करने का एक माध्यम है। तीसरा है वंचित और कमजोर वर्गों को
अधिकार दिलाने के लिए प्रयासरत रहना, समाज में समान अवसर प्रदान करना, परिवर्तनकारी भूमिका निभाना, जैसे नीतियों और व्यवस्थाओं में सुधार लाने का प्रयास करना, समाज को अधिक मानवीय और क्षमतामूलक बनाना। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि बीजी खैर के अनुसार समाज कार्य सामाजिक अन्याय के विरुद्ध संघर्ष और सामाजिक न्याय की स्थापना का संगठित प्रयास रहा है। नेक्स्ट है प्रोफेसर सुनील चंद्रा के अनुसार समाज कार्य की परिभाषा। इन्होंने समाज कार्य की विशेषताओं के अनुसार समाज कार्य को परिभाषित किया है। उन्होंने कहा कि समाज कार्य एक गतिशील क्रियाकलाप है। प्रोफेसर सूर्य चंद्रा समाज कार्य को स्थिर या सीमित गतिविधि नहीं मानते थे। दूसरा है यह समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। यह समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार विकसित हुआ है। नई सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु नई विधियों को अपनाया जाता है। तीसरा है सामाजिक नीति का क्रियान्वयन। उनके अनुसार समाज कार्य सरकार द्वारा बनाई गई सामाजिक नीतियों को लागू करने का एक माध्यम है। कल्याणकारी योजनाओं तक सभी की पहुंच हो सके, इस प्रकार की यह एक प्रक्रिया है। जैसे आप देखेंगे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, महिला एवं बाल कल्याण सेवाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं। नेक्स्ट है सरकारी और गैर सरकारी प्रयास। समाज कार्य केवल सरकार तक सीमित नहीं है। उनका मानना था कि यह सरकारी विभाग, गैर सरकारी संगठन, सामुदायिक संगठन और शैक्षिक संस्थाओं का मिलकर किया गया एक प्रयास है। ये सभी मिलकर समाज कल्याण का कार्य करते हैं। चौथा है व्यवहारिक और संगठित प्रयास। समाज कार्य योजनाबद्ध, संगठित और लक्ष्य उन्मुख है। प्रोफेसर सुनील चंद्रा समाज कार्य को एक गतिशील, संगठित और नीतियों को लागू करने वाली प्रक्रिया मानते हैं। उसके बाद भारतीय परिप्रेक्ष्य में सन 2007 में मिर्जा आर अहमद और एस.के. सुधन के द्वारा समाज कार्य को परिभाषित किया गया। उन्होंने कहा कि जो समाज कार्य का जो मूल उद्देश्य है वह है किसी व्यक्ति को उसकी समस्याओं से बाहर निकालना, व्यक्ति को पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने में उसकी सहायता करना और उसे गरिमामय एवं आत्मनिर्भर जीवन जीने में सहायता करना एवं सक्षम बनाना। उन्होंने समाज कार्य को एक व्यावसायिक सेवा माना है जो कि वैज्ञानिक ज्ञान, समाज कार्य अभ्यास के अनुभवों एवं मानव संबंधों की निपुणता पर आधारित होता है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो समाज कार्य है वह एक वैज्ञानिक, व्यावसायिक एवं मानव कल्याण केंद्रित प्रक्रिया है जो कि सामाजिक परिवर्तन एवं सशक्तिकरण स्थापित करती है। मिर्जा आर अहमद और एस.के. सुधन ने समाज कार्य की परिभाषा में आगे कहा कि जो समाज कार्य है वह एक संगठित और एक पेशेवर सेवा है। उन्होंने अपनी परिभाषा में कहा कि जो समाज कार्य है वह एक अनौपचारिक सहायता, यह केवल दान धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक संगठित और एक पेशेवर सेवा है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो समाज कार्य है वो वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित होता है। समाज कार्य केवल अनुभव या भावना पर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सिद्धांतों और शोध पर आधारित एक सेवा है जिसमें मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विषयों का ज्ञान सम्मिलित होता है। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने समझाया कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो उस व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करने के लिए सबसे पहले उस व्यक्ति का केस स्टडी किया जाता है, उसका सर्वेक्षण किया जाता है, डाटा का विश्लेषण किया जाता है और अंत में उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। तीसरा है सिद्धांत और व्यवहार का समन्वय। समाज कार्य में केवल सिद्धांत को पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है। उनका मानना यह था कि सिद्धांत को पढ़ना और उसे व्यवहार में लागू करना भी अति आवश्यक है। चौथा है मानव संबंधों की निपुणता पर निर्भरता। उन्होंने कहा कि जो समाज कार्य है उसका मूल आधार मानवीय संबंध है। सामाजिक कार्यकर्ता में सहानुभूति, धैर्य, संवाद और इसके साथ साथ विश्वास स्थापित करने की क्षमता का होना भी अति आवश्यक है। अतः उनके अनुसार समाज कार्य एक वैज्ञानिक,
व्यवहारिक और मानवीय दृष्टिकोण से संचालित एक पेशा है, एक प्रोफेशन है, जिसका लक्ष्य किसी व्यक्ति और समाज दोनों का समग्र रूप से विकास करना सम्मिलित है। आज की इस लेक्चर में हमने जितने भी लेखकों के बारे में पढ़ा जिनके द्वारा समाज कार्य को परिभाषित किया गया, उन सभी लेखकों ने समाज कार्य के कार्य उनके फंक्शन के आधार पर समाज कार्य को परिभाषित किया। उनके उद्देश्य समाज कार्य के लक्ष्यों को केंद्र में रख करके समाज कार्य को समझाया। जो विशिष्ट गतिविधियां होती है जिनके द्वारा समाज कार्य किया जाता है, उन सभी गतिविधियों को ध्यान में रख करके समाज कार्य की विशिष्ट विशेषताओं का स्पष्टीकरण कर एवं इसके साथ ही समाज कार्य में जितनी भी सेवाएं प्रदान की जाती है उन सभी को ध्यान में रख करके समाज कार्य को परिभाषित करने का प्रयत्न किया गया है। आगे की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे समाज कार्य के अभ्यास के बारे में। आज के इस वीडियो लेक्चर में बने रहने के लिए आप सभी को थैंक यू।